अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़। होप आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ एडोबी इलस्ट्रेटर को, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ़ाइल क्रिएट करना और जो है वो नेविगेटिंग एंड जूमिंग, हमने बहुत डिटेल से इसको जो है वो डिस्कस किया है। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है वो काइंडली प्लेलिस्ट में से जाके एडोबी इलस्ट्रेटर की जो वीडियोस पहले से अपलोड हो गई हैं उनको देखें टाइमली, ताकि उनको आइडिया होता जाएगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करें। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग आर्ट बोर्ड्स को देखने जा रहे हैं। लाइक व्हाट इज़ आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आप कह सकते हैं कैनवस को, या फिर आप यूँ कह लें कि जैसे ही हमने ड्राइंग बनानी होती है तो हम कोई पेज ढूंढते हैं या हमारी एक ड्राइंग बुक होती है। तो जिस चीज़ के ऊपर आप ड्राइंग कर रहे हैं, अब कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो उसके लिए वो जो पेज है उसका वो एक आर्ट बोर्ड होगा। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन को देखेंगे तो जो एडोबी का आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो वाइट कलर का पेज नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आर्ट बोर्ड है। ठीक है। अब आर्ट बोर्ड का क्या फ़ायदा होता है। आर्ट बोर्ड को हम लोग मैंने जब फाइल क्रिएट की वहाँ पे हमने डायमेंशंस राइट आउट कर दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने डायमेंशन राइट आउट कर दी है, लेकिन आप इसकी डायमेंशन चेंज करना चाह रहे हैं तो इशू वाली कोई बात नहीं। यहाँ से आपने टूल बॉक्स में से जाके जो आर्ट बोर्ड का सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने मैनुअली नहीं जाना तो आपने जस्ट जो है वो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ओ प्रेस करना है। पहले मैंने वी प्रेस किया, मूव टूल ओपन हो गया। अब मैंने शिफ्ट ओ प्रेस किया है तो हमारे पास खुद ब खुद आर्ट बोर्ड के हमारे पास आने लग जाएंगे। लिखें यहाँ से आप जाके इसकी हाइट और विड्थ अगर आपने चेंज करनी है तो आप दोबारा से सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए परेशानी होना, ये आपको दोबारा से कोई न्यू फाइल नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। जो एक बार आपने कर दिया वो वही रहेगी। सही है। यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बुक बनानी है और क्लाइंट ने बोला कि उस बुक के अंदर या बुकलेट के अंदर एटलीस्ट 5 पेजेस होने चाहिए। फर्स्ट उसका फ्रंट कवर हो जाएगा, एक उसका बैक कवर हो जाएगा और दरमियान में कुछ डिटेलिंग वो ऐड करना चाह रहा है। आपने फ़ाइल क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो आर्ट बोर्ड की नंबरिंग थी वो आपने जस्ट 1 सिलेक्ट किया। तो अब इशू मतलब आप परेशान हो रहे हैं कि अभी क्या मुझे दोबारा से इसको बंद करके इस फाइल को डिलीट करके फिर से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, या मैं यहीं से ही आर्ट बोर्ड को ऐड कर सकता हूँ। तो आर्ट बोर्ड को ऐड करना बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, आर्ट बोर्ड का ये सेक्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है, आपने जो है वो कीबोर्ड पे जाके आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके ये देखें, आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे माउस है इस पर डबल आ रहा है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास खुद ब खुद आर्ट जो है वो बॉक्स है हमारे, यहाँ आर्ट बोर्ड है वो सेकंड 2 बन गए हैं। ये देखें। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि जो है वो आर्ट बोर्ड तो मेरे पास बन गए हैं, लेकिन मैंने ये देखें यहाँ पे आर्ट बोर्ड 1 कॉपी आ रहा है, यहाँ पे जस्ट आर्ट बोर्ड आ रहा है। अगर आपने इसका नेम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। देखिए मैंने डबल क्लिक किया है आर्ट बोर्ड के ऊपर तो उसने हमें आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस खोल के दे दिए हैं। अब ऑप्शंस में देखें डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। आर्ट बोर्ड 1 में फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी हमारा कवर पेज है, इधर मैंने कवर लिख दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो वो कवर अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि ये हमारी जो है वो बुकलेट का पेज 1 है। यहाँ पे जाके मैंने पेज 1 एंटर कर दिया और एंटर प्रेस किया तो वो पेज 1 अपडेट हो गया। दोबारा से इधर जाके डबल क्लिक करेंगे इसके नेम के ऊपर तो ये देखें जो ऑप्शंस नज़र आए डिस्प्ले में, शो मार्क, क्रॉस हेयर्स एंड वीडियो सेफ एरियाज़। ओके करेंगे तो ये देखें अब आपको इसका सेंटर पॉइंट और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही है। ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। जब हम लोग टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, कोई चीज़ लाइव आ रही होती है तो उन लोगों ने इस चीज़ को एक्टिव किया होता है, उन्हें पता चल रहा होता है कि इस सेक्शन में हमें क्या नज़र आ रहा है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो किधर है। तो अभी बेसिकली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इन चेक बॉक्स को आपने चेकआउट नहीं करना है। तो इसको मैंने ओके कर दिया। अभी इसके बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेके ये देखिए इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे वो बता रहा है, अगर आपने हाइट और विड्थ मैनुअली रखनी है तो आप वो यहाँ से भी जाके इसकी सेट कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए और ओके करेंगे। इसके अलावा जो साइड पे ऑप्शंस हैं आपके, ये देखें ये हमारे पास लेयर्स थी तो ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है। आर्ट बोर्ड अगर आपने आल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग आउट नहीं किया है तो जस्ट इस प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। आर्ट बोर्ड का नेम चेंज करने के लिए उधर अगर आपने आइकन पे क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे भी देखें डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो गया। अब कवर के बाद मैंने पेज 1 लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेज 2। ये देखिए अब हमारा ये भी पेज 2 एक्टिव हो गया। अगर आपने फर्दर इसके ऑप्शंस देखने हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और आर्ट बोर्ड ऑप्शंस ओपन करेंगे तो वही वाला जो उस पर डबल क्लिक करने से आइकन पे आया था उसके नेम पे, तो वो ऐसे भी हमारे पास ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं आपको भूल गया था उस पर क्लिक करना तो आपने रीअरेंज ऑल आर्ट बोर्ड्स कर दिया। अब आल रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि एक लाइन में आप कह रहे हैं कि मेरे पास जस्ट 1 आर्ट बोर्ड होना चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है,
आपने यहाँ से कॉलम सिलेक्ट करने हैं कि कितने कॉलम आप अभी अपनी स्क्रीन पे बनाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 कॉलम है, मैं कहती हूँ मेरे पास जस्ट 1 कॉलम हो। तो ये देखिए ओके किया मैंने। ले अब आपको नज़र आ रहा है कि सारे के सारे आर्टबोर्ड 1 कॉलम में आ गए हैं। अब आपको लगा कि नहीं 1 कॉलम में नहीं 2 कॉलम में एटलीस्ट होना चाहिए, लाइक हमारे पास 5 पेजेस हैं तो वो उस तरह ज़्यादा अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आपने 2 प्रेस करके जैसे ही ओके किया तो हमारे पास जो सारे आर्टबोर्ड थे वो अरेंज होके आर्टबोर्ड जो है वो 2 कॉलम्स में आ गया। अगर आपने इनकी खुद जगह चेंज करनी हो, लाइक आपने पेज बनाना था मतलब दूसरी तरह या जो भी था उसकी आपने साइज़ या जगह चेंज करनी थी, तो वो आपने जस्ट ड्रैग आउट करना है तो वो इसका हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, लाइक ये पेज 2 ऊपर चला गया तो अभी मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ। तो अब देखते हैं हमारा पेज 2 कहाँ शो हो रहा है। अच्छा जी वो इधर ही है, सही है। ये हमारे पास पेज 1, ये पेज 2 और ये कवर। इस तरह हम लोग इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने जूम इन और जूम आउट का देखा था वो आपको याद है, वो यहाँ से हम लोगों ने प्रेस किया था। अब आर्ट बोर्ड के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके प्लेस करना आपको आता है। प्लेस के लिए फॉर एग्जांपल हम कोई इमेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं जो हम अपने आर्ट बोर्ड पे पेस्ट करने लगे हैं, तो उसके लिए प्लेस नहीं, इंपोर्ट करें हम लोग कोई भी इमेज। हम यहाँ से जाके ना एक कोई भी इमेज एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला जो इलस्ट्रेटर का एक और था उसको मैंने सिलेक्ट करके इस आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रैग किया। मैंने शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग किया। एडोबी इलस्ट्रेटर में आपने ध्यान में रखना है कि शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप इन सबको लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो ठीक तरीके से प्लेस हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस इमेज को प्लेस आउट कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे आर्टबोर्ड का साइज़ और इमेज का साइज़ इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे हम इक्वल कर सकते हैं, ये देखिए मैंने आर्टबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके इसकी और इमेज के साइज़ इक्वल कर ली। अब देखिए अब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, दोबारा से मैनुअली आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो प्लेस हो गई और आर्टबोर्ड का भी साइज़ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें अडोबी इलस्ट्रेटर में और भी बहुत ये जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक ये देखें फ़ाइल। अब हमें फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट ने बोला कि आपको जो स्क्रीन्स हैं वो पीएनजी में भी चाहिए, आपको फ़ाइल का फॉर्मेट जेपीईजी में भी चाहिए, तो फिर आपने उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे देखें अब हमारे पास टोटल आर्टबोर्ड्स कितने हैं 3, लेकिन फ़िलहाल फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी भी तो मैंने जस्ट 1 पे काम किया, मैं जस्ट 1 आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करके देखना चाह रहा हूँ कि उसका कैसा ओवरव्यू नज़र आ रहा है। तो आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट आर्ट जितना आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए आल करेंगे तो सारे के सारे आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये देखिए 1 से 3 आपने यहाँ पे लिख दिया जस्ट 1, तो उसने क्या किया खुद ब खुद बाकी सबको अनचेक कर दिया और 1 कर दिया। अब ये इंक्लूड ब्लीड का मैंने आपको ब्लीड पॉइंट का बताया था, वो कटिंग होती है जो प्रिंटिंग के बाद हम लोग करते हैं। अगर उस पॉइंट को ऐड करना हो तो वो इंक्लूड, अभी हमने कुछ ऐसा डाला नहीं है तो इसको चेक करें ना करें इशू नहीं होगा। फुल डॉक्यूमेंट में फिर से वही आ जाएगा कि वो हमारे पास दिखा रहा है कि फुल डॉक्यूमेंट कैसे आना है। हमने फुल डॉक्यूमेंट चूँकि नहीं करना, हमें जस्ट एक रेंज चाहिए तो उसको हमने सिलेक्ट भी नहीं करना है। अच्छा एक्सपोर्ट में अब ये देखिए हमारे पास उसने लोकेशन, आप फॉर एग्जांपल अपने फ़ोल्डर आपने कोई बनाया हुआ आपने वहाँ पेस्ट करना है तो आपने अपने पीसी में से जाके यहाँ से उसकी लोकेशन चूज़ करनी है। मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे ही रहने दिया। यह हमारा हमने जो है वो लोकेशन हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अब अगर आपने सब फोल्डर वगैरह क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे भी चेक बॉक्स कर सकते हैं। देखिए इधर मैंने चेक बॉक्स को टिक किया हुआ है कि ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, जैसे ही फाइल एक्सपोर्ट होगी हमें स्क्रीन पे इसकी लोकेशन नज़र आने लग जाएगी। अच्छा यहाँ पे ये देखें हमारे पास फॉर्मेट्स आ रहे हैं डिफरेंट, ये 1x है 2x है 3x है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पिक्सल्स हैं वो 1x में आपको नज़र आएंगे, मतलब जितनी आपने सेट की थी अपनी फ़ाइल की डायमेंशंस में जाके यूनिट्स उतने नज़र आएंगे। और अगर आप 2x कर देते हैं तो आपको वो 2 टाइम्स बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, अब पी यहाँ पे इसके फॉर्मेट्स हैं हमारे पास डिफरेंट, वो स्केल उसका बढ़ा देता है। यहाँ पे पीएनजी है, जेपीईजी है, एसवीजी है और पीडीएफ है, ये सारे इसके स्केल हैं। अगर आपने और भी स्केल्स ऐड करने हैं तो यहाँ से आप जाके स्केल ऐड कर सकते हैं। लाइक आप कहते हैं जी मुझे एक फ़ाइल पीएनजी में चाहिए, एक फ़ाइल जेपीईजी में चाहिए, तो यहाँ से जाके आपने जस्ट स्केल ऐड करना तो आपके पास उतने फॉर्मेट्स में फ़ाइल एक ही दफ़ा में एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया है तो ये देखिए उसने क्या किया, मुझे ओपन करके दिखाई है कि ये आपकी फ़ाइल है और ये ऐसे एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है जी, तो एक जो चीज़ रह गई मैं आपको बताना चाह रही थी कि आर्ट बोर्ड में ये देखें ये हैंड टूल है, इसको हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं। हैंड टूल को एक्टिवेट करने के लिए आपको जस्ट एज प्रेस करना है, या फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने वी प्रेस करके मूव टूल एक्टिवेट किया, लेकिन मैंने जैसे ही स्पेस बार को क्लिक किया है ना तो हमारे पास हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक आप कोई भी काम करते हुए अगर आप हैंड टूल एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो जस्ट स्पेस बार को प्रेस करना है और फिर मूव आप उसको मूव कर सकते हैं उठा के कहीं पर भी। ये देखें अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ।
हैंड टूल के साथ आर्टबोर्ड को मूव करना देखें कितना आसान है। लाइक अगर आप एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं हैंड टूल के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने साथ साथ शॉर्टकट कीज़ को भी राइट डाउन करते चले जाना है। आल्ट पहले इसमें आज के लेक्चर में जो हमने शॉर्टकट कीज़ यूज़ की हैं, अच्छा हम लोगों ने अभी एक्सप्लोर किया हैंड टूल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आर्ट बोर्ड के लिए देखा कि कंट्रोल ओ प्रेस करें तो हमारे पास आर्ट बोर्ड का जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमने मूव टूल को एक्टिवेट किया, वी से करें तो मूव टूल एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपने कोई भी फाइल बाहर से प्लेस करनी है तो आपने क्या करना है, एक फाइल में जाके प्लेस करना है। यहाँ पे जस्ट शिफ्ट कंट्रोल पी अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास वो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आपने कौन सी लोकेशन से आर्ट बोर्ड पे अपनी फ़ाइल पेस्ट करनी है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो फ़ाइल को एक्सपोर्ट यानी कि सेव करके किसी लोकेशन में जाकर उसको ओपन करना सीखा है। उन ऑप्शंस को ध्यान से आपने देखना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ था तो वो जो चेक बॉक्स था अगर आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं तो फिर वो फ़ोल्डर ओपन करके नहीं दिखाएगा। आपको खुद जाके अपना फ़ोल्डर या लाइक डेस्कटॉप चूज़ करें तो डेस्कटॉप पे जाके देखना पड़ेगा कि फ़ाइल वहाँ पे प्लेस हुई है या नहीं हुई। और अगर वहाँ पे नहीं की तो जहाँ पे किया आपको खुद लोकेशन ओपन करनी पड़ेगी। एंड फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइल्स बनाई हुई हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप जाके स्पेशली फ़ोल्डर को ओपन करें। तो उस चेक बॉक्स को टिक करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सेव करते हैं वो डायरेक्टली आपको उस लोकेशन पे ले जाता है और आप अपनी फ़ाइल को चेकआउट कर लेते हैं कि आया मेरी फ़ाइल ठीक हुई है या मेरी फ़ाइल में कोई इशू है। एक्सपोर्ट करने की थी शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट, ओके। तो उसके जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस एक्सपोर्ट के ओपन हो जाएंगे। आई होप ट्रेनीज़ आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें आ जाएंगी तो नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन बनाना बहुत आसान होता है। बिकॉज उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिकली ट्रेंड को लेके चल रहे होते हैं ना। अगर आपको इन टूल्स की, इन मेन्यू बार्स की, इसको यूज़ करने की हाव नाउ ही नहीं होगी, जब आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। एंड जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स उनको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू।